अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डीजा टॉक। सिंध हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से न्यू जॉब अनाउंस कर दी गई हैं। इसके अंदर लेडीज़ भी अप्लाई कर सकती हैं और जेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास सिंध का डोमिसाइल होना ज़रूरी है क्योंकि ये वैकेंसी सिंध के अंदर अनाउंस की गई हैं। इसके अंदर आपके पास MBA की डिग्री होनी चाहिए, MBBS की होनी चाहिए, फार्म डी की होनी चाहिए, मास्टर्स आपने किया हो, BBA किया हो, और भी बहुत सारी डिग्रीज़ हैं। वो वन बाय वन मैं आपको इस वीडियो के अंदर इसकी डिटेल भी बताऊंगी, अप्लाई का पूरा प्रोसेस भी बताऊंगी और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगी इसी वीडियो के अंदर। ये इनकी कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं आपके सामने, जो आप रीड कर लेंगे तो जॉब के मुतालिक डिटेल का इल्म आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। आपके पास इस जॉब को अप्लाई करने के लिए सिंध का डोमिसाइल होना चाहिए। वो इसलिए कि ये सिंध की जॉब है और सारी जो पोस्टिंग्स हैं वो सिंध के अंदर ही की जाएंगी, आपके अपने शहर, आपके अपने इलाके के अंदर। जहाँ पर आप कहेंगे वो आपकी बात को भी सुनेंगे और जहाँ पर उन्होंने आपकी पोस्टिंग करनी होगी वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। सिंध का डोमिसाइल होना चाहिए आपके पास। इसके लिए अप्लाई का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो भी बताऊंगी। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं। जिस दिन ये जॉब अनाउंस की गई थी 28 जनवरी 2024 थी, कल अनाउंस की गई थी और आज मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दी है। मेरे चैनल पर मैं डेली बेसिस पर गवर्नमेंट जॉब अनाउंस करती हूँ और मैं आपको फ्रेश इन्फॉर्मेशन देती हूँ। नई जो है वो इन्फॉर्मेशन, जो नई जॉब्स आती हैं उनके बारे में बताती हूँ। लास्ट डेट इसकी 12 जनवरी 2024 है। डिपार्टमेंट इसके अंदर सिंध हेल्थ केयर कमीशन जॉब्स हैं 2024। पोस्ट नेम इसके अंदर मुख्तलिफ हैं। लोकेशन इसके अंदर ऑल ओवर द पाकिस्तान है। आप पूरे पाकिस्तान से इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टिंग आपकी जो है वो सिंध के अंदर होगी, कराची के अंदर होगी, लाड़काना में, सखर में, डिफरेंट काइंड में, लेकिन अप्लाई आप पूरे पाकिस्तान से कर सकते हैं। लाहौर से, पंजाब से, मुल्तान से, पेशावर से, कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी पोस्टिंग्स है वो सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में होगी, लेकिन अप्लाई आप पूरे पाकिस्तान से कर सकते हैं। डिग्री जो इसके अंदर रिक्वायर्ड है वो मास्टर्स की डिग्री है, ग्रेजुएशन की डिग्री है। मेल्स भी अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। एज जो है वो आपकी डिपार्टमेंट के लिहाज से मैं आपको बता दूंगी। जॉब टाइप इसके अंदर परमानेंट है, ये गवर्नमेंट की जॉब है। जिसके न्यूज़पेपर जो है वो डाउन के अंदर ये जॉब अनाउंस की गई थी। उसके बाद हमारे पास ये वो पोस्ट हैं जिसके ऊपर हमने अप्लाई करना है, जो सिंध कमीशन की जानिब से अनाउंस की गई है। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास डेप्यूटी डायरेक्टर्स की सीट है, सेकंड नंबर पर एंटी क्वेकलरी है, थर्ड नंबर पर लाइसेंसिंग एंड एक्रेडिटेशन की सीट है, फोर्थ नंबर पर कम्युनिकेशन, 5 नंबर पर IT, 6 नंबर पर लीगल, 7 नंबर पर असिस्टेंट डायरेक्टर, 8 नंबर पर एंटी क्वेकलरी, 9 नंबर पर लाइसेंसिंग एंड एक्रेडिटेशन, 10th नंबर पर मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन, 11 नंबर पर क्लिनिकल गवर्नेंस एंड ट्रेनिंग, 12 नंबर पर लॉ, 13 नंबर पर हमारे पास फाइनेंस है, 14 नंबर पर IT है, 16 नंबर पर हमारे पास डेटा एनालिस्ट AM है, 17 नंबर पर हमारे पास PA2 CEO AM है, 18 नंबर पर हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग AM है और 19 नंबर पर असिस्टेंट मैनेजर HR एंड एडमिन की सीट्स हैं। ये वो सीट्स हैं जो सिंध हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से अनाउंस की गई हैं, जो अवेलेबल हैं, जिसके ऊपर हमने अप्लाई करना है। उसके बाद ये इनके डिपार्टमेंट की कुछ और इंस्ट्रक्शंस हैं, ये भी आप रीड कर लें, जॉब से रिलेटेड ही होती हैं ये। उसके बाद हम नीचे चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ। एडवर्टाइजमेंट सिंध हेल्थ केयर कमीशन SHCC। एडवर्टाइजमेंट वो पोर्शन होता है जिसके अंदर आपकी एज का पता चल जाता है, आपकी स्केल का पता लग जाता है, कितनी सीट्स हैं, कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग्स होगी और कितनी तालीम रिक्वायर्ड है और किसके अंदर आपने किया हो तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास डेप्यूटी डायरेक्टर एंटी क्वेकलरी की सीट है। इसके अंदर 4 सीट्स अनाउंस की गई हैं। पोस्टिंग आपकी कराची में, लाड़काना में और मीरपुर खास में की जाएगी। इसके अंदर डेप्यूटी डायरेक्टर पर अप्लाई करने के लिए आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए। ये क्वालिफ़िकेशन जो है ये आपके पास होनी चाहिए MBBS। ये डॉक्टर्स की सीट्स होती हैं, ये जो डॉक्टर्स का प्रोफेशन है ये उनके लिए अनाउंस की गई है। हेल्थ केयर पब्लिक मास्टर की डिग्री अगर आपने की है पब्लिक हेल्थ केयर के अंदर तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। हेल्थ केयर मैनेजमेंट के अंदर की हुई है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। उम्र आपकी इसके अंदर 45 साल होनी चाहिए और जो एक्सपीरियंस है वो आपका अपनी फील्ड के अंदर 1 से 2 साल का होना चाहिए।
अगर आप डेप्यूटी डायरेक्टर पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए, पब्लिक हेल्थ या हेल्थ केयर मैनेजमेंट के अंदर आपने कंप्लीट किया हो। उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो हमारे पास डेप्यूटी डायरेक्टर लाइसेंसिंग एंड एक्रेडिटेशन की सीट है। इसके अंदर 3 सीट्स अनाउंस की गई हैं, कराची, SBA और MPK मीरपुर ख़ास के अंदर आपकी पोस्टिंग की जाएगी। क्वालिफ़िकेशन जो इसके अंदर है, आपने अगर फार्म D किया हुआ है, MSN किया हुआ है, MBA MBBS किया हुआ है तो आप डेप्यूटी डायरेक्टर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास ये डिग्री होनी ज़रूरी है इसके अंदर अप्लाई करने के लिए। मास्टर अगर आपने किया हुआ है हेल्थ केयर के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का जो है वो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, 45 साल आपकी उम्र होनी चाहिए इसके अंदर अप्लाई करने के लिए। उसके बाद 3rd नंबर पर हमारे पास डेप्यूटी डायरेक्टर कम्युनिकेशन की सीट है। इसके अंदर आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने मैस कॉम किया हुआ है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मैस कम्युनिकेशन किया हुआ है तो भी आप इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका अपनी फ़ील्ड के लिहाज से। 45 साल आपकी उम्र होनी चाहिए इसके अंदर अप्लाई करने के लिए। उसके बाद हम 4th नंबर पर चलते हैं तो हमारे पास डेप्यूटी डायरेक्टर IT की फील्ड है। IT जब आता है तो आप लोग समझ जाते हैं कि ये कंप्यूटर की फ़ील्ड है। जी बिल्कुल, ये कंप्यूटर की फ़ील्ड है। मास्टर की डिग्री होनी चाहिए आपकी कंप्यूटर साइंस के साथ, तो आप डेप्यूटी डायरेक्टर IT पर अप्लाई कर सकते हैं। 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 45 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 5 नंबर पर हमारे पास डेप्यूटी डायरेक्टर लीगल की सीट है। कराची के अंदर आपकी पोस्टिंग की जाएगी। LLB अगर आपने किया हुआ है, LLM किया हुआ है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये कोर्ट की डिग्री होती है, लॉयर की डिग्री होती है। अगर आपने ये किया हुआ है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका इस फील्ड के अंदर। 45 साल तक आप एलिजिबल हैं इसके अंदर। और आपकी जो प्रैक्टिस है वो हाई कोर्ट के अंदर आपने की हो तो आप इसके अंदर कर सकते हैं। हाई कोर्ट के अंदर की हो, सेशन कोर्ट के अंदर की हो तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम नीचे देखते हैं, हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी क्रिमिनल की सीट है। इसके अंदर कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना, मीरपुर ख़ास के अंदर आपकी पोस्टिंग की जाएगी। MBBS अगर आपने किया हुआ है, BBA किया हुआ है, बैचलर इन सोशल साइंस के अंदर किया हुआ है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर इन सोशल साइंस जो है वो आपने 16 साल की डिग्री हासिल की हो तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, 45 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये उन्होंने नीचे शो भी किया हुआ कि अगर आपका एक्सपीरियंस 1-2 साल कम भी है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 7th नंबर पर हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर लाइसेंसिंग एंड एक्रेडिटेशन की सीट है। 10 सीट्स हैं इसके अंदर। कराची, हैदराबाद, लाड़काना, SBA और मीरपुर ख़ास के अंदर आपकी पोस्टिंग की जाएगी। इसके अंदर आपके पास फार्म D की डिग्री होनी चाहिए, BBA की होनी चाहिए या MBBS अगर आपने किया हुआ है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस आपका जो है वो इसके अंदर 3 साल का होना चाहिए। उम्र आपकी 45 साल होनी चाहिए, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 8 नंबर पर हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूशन की सीट है। इसके अंदर 3 सीट्स हैं। कराची, हैदराबाद, सखर के अंदर आपकी पोस्टिंग की जाएगी। MBBS अगर आपने किया हुआ है, BBA किया हुआ है, 16 साल की कोई तालीम इसके बराबर हासिल की हुई है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर इन पब्लिक हेल्थ और हॉस्पिटल हेल्थ केयर मैनेजमेंट के अंदर किया हुआ है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका और 45 साल तक आप एलिजिबल हैं इस नौकरी के लिए। 9th नंबर पर हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर क्लिनिकल गवर्नेंस एंड ट्रेनिंग की सीट है। कराची के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी। क्वालिफ़िकेशन आपकी जो है तालीम MBBS अगर आपने किया हुआ है, BBA किया हुआ है, फार्म D किया हुआ है या आपने कोई 16 साल की और डिग्री की हुई है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी फील्ड से रिलेटेड, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उम्र आपकी 45 साल तक आप एलिजिबल हैं। 10th नंबर पर हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर लॉ की सीट है। कराची के अंदर पोस्टिंग होगी। LLB की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। 8 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अंदर आपके सिंध का जो सेशन कोर्ट है, सिंध का हाई कोर्ट जो है, लोअर कोर्ट है, इसके अंदर आपने 3 साल तक जो है वो प्रैक्टिस की हो तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। केसेस हैंडल वगैरह की हो, ये लॉ की डिग्री जो जिन्होंने की हुई है वो इसको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे।
उसके बाद हम नीचे चलते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस की सीट है, 3 सीटें हैं इसके अंदर। पोस्टिंग आपकी कराची में की जाएगी। आपने बीबीए किया हुआ फाइनेंस एंड अकॉर्डिंग की अकाउंट्स के अंदर, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 16 साल की डिग्री अगर आपने ली है, बीकॉम किया हुआ है और या CMA किया हुआ है एनालिटिक्स के अंदर, तो आप फिर भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 45 साल आपकी उम्र होनी चाहिए इसके अंदर अप्लाई करने के लिए। 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस पर अप्लाई करने के लिए BBA फाइनेंस अकाउंटिंग अगर आपने की हुई है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 12th नंबर पर हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर IT की सीट है। इसके अंदर एक सीट है, कराची के अंदर आपकी पोस्टिंग की जाएगी। मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस के अंदर आपने किया हो तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 45 साल तक की आपकी उम्र होनी चाहिए। उसके बाद डाटा एनालिस्ट AM की डिग्री है हमारे, AM की सीट है हमारे पास। इसके अंदर जो डिग्री है, बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स। 16 साल की अगर आपने कोई भी डिग्री हासिल की है इनमें से, मैथ्स, स्टैटिक्स, साइंस, कंप्यूटर, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 14 नंबर पर हमारे पास PA2 CEO AM की सीट है। इसके अंदर आपने अगर बैचलर्स किया हुआ है इन साइंस, सोशल साइंस के अंदर, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 16 साल की डिग्री होनी चाहिए इसके अंदर, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर वाले भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले भी कर सकते हैं और MA वाले भी कर सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उम्र आपकी जो है वो 45 साल तक एलिजिबल है। आप इसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, कंप्यूटर के स्किल्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, MS वर्ड के बारे में भी आपको इल्म होना चाहिए। ग्राफिक डिज़ाइनर AM कराची के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी। बैचलर इन IT कंप्यूटर साइंस, 16 ईयर्स डिग्री, BCom, 4 ईयर्स डिप्लोमा इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अगर आपने ये किया हुआ है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 4 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर, या आपने 16 साल की डिग्री हासिल की है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। BCom किया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर आपने BA किया हुआ है IT कंप्यूटर की फील्ड में, तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 45 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। कंप्यूटर के बारे में आपको गुड नॉलेज होनी चाहिए। MS वर्ड के अंदर, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर चीज़ों के बारे में आपको इल्म होना चाहिए। लास्ट नंबर पर हमारे पास असिस्टेंट मैनेजर HR एंड एडमिन की सीट है। इसके अंदर 3 सीट्स हैं। पोस्टिंग आपकी कराची के अंदर की जाएगी। बैचलर की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 16 साल की डिग्री है आपके पास तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी फील्ड्स के लिहाज से, और 45 साल आपकी जो एज है वो होनी चाहिए। उसके बाद उनकी कुछ और इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं, जो कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं वो इसके अंदर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। डोमिसाइल जो है वो आपके पास सिंध का होना चाहिए, क्योंकि ये सिंध के सूबे की जॉब्स हैं, तो आपके पास सिंध का डोमिसाइल होना चाहिए। लेकिन अप्लाई आप पूरे पाकिस्तान से कर सकते हैं। पोस्टिंग आपकी सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में की जाएगी। उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इन्होंने CNIC होना चाहिए आपके पास, डोमिसाइल होना चाहिए, फ्रेश पिक्चर्स होनी चाहिए, करियर सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, तजर्बे वाला सर्टिफिकेट्स होना, ये तमाम तर जो चीज़ें आपने ऑनलाइन अप्लाई करनी है। इसकी जो फ़ीस है वो 650 रुपये है अप्लाई करने की। अप्लाई का जो प्रोसेस है अब हम उसकी बात कर लेते हैं। इसके लिए आपने सबसे पहले गूगल पर जाकर सर्च करना है टुडे ऑल जॉब। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो इनका पोर्टल आपके सामने आ जाएगा। आपने इसको ओपन कर लेना, टुडे ऑल जॉब। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो ये देखें आपके सामने ये जॉब जो है वो आ जाएगी, जिसके ऊपर मैंने बनाई है सिंध हेल्थ केयर कमीशन। ये देखें। उसके बाद मैंने 2 दिन पहले इसके ऊपर बनाई थी, सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की थी। उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो पंजाब सेफ सिटी की थी। जितनी भी ये तमाम तर जो वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पर मौजूद हैं। आज हमारा जो ताल्लुक़ है वो सिंध हेल्थ केयर कमीशन से है, तो हम इसके ऊपर चलते हैं। आपको ऑनलाइन अप्लाई का तरीका बताती हूँ। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से डिटेल से इन्होंने बताई हुई हैं। ये वेबसाइट ओपन हो गई है तो ये देखिए इनकी कुछ और इंस्ट्रक्शंस हैं। ये देखिए इन्होंने बहुत अच्छे से जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर डिटेल से बताई हुई हैं, जिसके ऊपर मैंने अभी वीडियो बनाई है, आपने मेरी वीडियो में देखी है। ये देखें जो जो स्केल है, जो जो चीज़ें हैं वो इन्होंने सारी बताई हुई है। अब मैं आपको ऑनलाइन वाला पोर्शन बता देती हूँ। नीचे आपकी एडवर्टाइजमेंट है, सिंध हेल्थ केयर कमीशन, उससे ऊपर अप्लाई ऑनलाइन है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे इनकी ऑफिशियल साइट पर। ये देखिए अगर आपने इसके अंदर फ़ीस भी जमा करवानी है तो फ़ीस वाला पोर्शन आ जाएगा, ऑनलाइन अप्लाई। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई।
ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ये देखिए, ये आपके सामने इनकी जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। फर्स्ट नंबर पर आपने CNIC इसके अंदर एंटर करना है। उसके बाद नीचे फिर दोबारा CNIC डालना है आपने। फिर इसके ऊपर आपने सेलेक्ट करना है कि आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। डेप्यूटी डायरेक्टर के लिए करना है, डेप्यूटी डायरेक्टर असिस्टेंट के लिए करना है। सपोज मैं इसके अंदर कर देती हूँ असिस्टेंट डायरेक्टर क्वैक्लरी, एंटी क्वैक्लरी, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देती हूँ। उसके बाद नीचे आपने अपना पासवर्ड डालना है, फिर आपने कन्फर्म पासवर्ड, फिर आपने इसको साइन अप कर लेना है। जब आप साइन अप कर लेंगे तो फिर आपने इधर आना है लॉग इन पर। फिर आपने यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, अपना यहाँ पर आपने चेक करना है कि यहाँ पर आपने कौन सी पोस्ट आपने चेक करनी है। आपने पोस्ट जहाँ जो हमने वहाँ चूज़ की थी, हम भी यहाँ पे भी वही कर लेते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर। ये हमने यहाँ पर ये कर लिया। उसके बाद हमने CNIC अपना ऐड करना है, पासवर्ड डालना और फिर इसको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, तो फिर आपका जो ऑनलाइन वाला प्रोसेस है वो जिस तरह इन्फॉर्मेशन मांगते जाएंगे आप इसके अंदर पुट करते जाइएगा, तो आपका ऑनलाइन वाला जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको फ़ीस का बता देती हूँ, आपने फ़ीस किस तरह इसके अंदर करनी है। तो ये देखिए, फर्स्ट नंबर पर है फ़ीस पेमेंट, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको वो शो होने लग जाएगा कि ये देखिए, यहाँ पर आपके सामने जो इनकी इन्फॉर्मेशन है वो आ गई है कि आपने इसके अंदर जो है वो किस तरह फ़ीस पे करनी है। अगर आपके मोबाइल के अंदर ऐप है किसी मोबाइल की, तो आप उसके ज़रिए भी इसके अंदर जो पैसे हैं वो कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है आप वन लिंक बैंक के ज़रिए कर सकते हैं, ATM के ज़रिए कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए कर सकते हैं, मोबाइल के ज़रिए, जैश कैश के ज़रिए, यहाँ से आपने कर देनी। यहाँ जब आप ऊपर जाएंगे ना तो ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है वन लिंक बैंक। जब यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना वन लिंक बैंक, तो आपने जो ऐप इनकी की होगी, HPL की होगी आपने, या किसी और की भी की होगी, तो वहाँ पर जो ऐप की होगी वहाँ पर भी वो आ रहा होगा। देखें वन लिंक बैंक, तो वहाँ पर भी वो आ रहा होगा। तो फिर जब आप इसको वो एक कोड बताएंगे आपको, जब कोड आप इसके अंदर एंटर करेंगे, जो जैसे जैसे वो आपको बताते जाएंगे, आपकी जो फीस है वो सबमिट हो जाएगी। मोबाइल के ज़रिए भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। इस तरह आपकी फ़ीस भी सबमिट हो जाएगी और आपका जो ऑनलाइन वाला प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। आप ख़ुद भी जाके बैंक में करवा सकते हैं और मोबाइल के ज़रिए भी करवा सकते हैं। मेरा नाम रीजा है, मैं अपने चैनल पर डेली बेसिस पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की जॉब अनाउंस करती हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उनके साथ मेरी वीडियो ज़रूर शेयर किया करें जिन्हें ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस नहीं पता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।